This is a 3-marker question asked many times in board examination of chapter real numbers. Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, और n कहाँ आ रहा है यहाँ पे पावर में, यानी कि 6 की पावर नेचुरल नंबर लेट अस सपोज 1 है, 6 पावर 1 इट मीन 6 0 से एंड हो सकता है, ये तो यहीं कैंसिल हो रहा है कि 6 है, 6 के एंड में कहाँ 0 आ रहा है, 60 में आता है, 60। देखो यहाँ पे 60 हमने लिया एक डिजिट 60 के एंड में, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे क्या आ रहा है, वंस प्लेस पे 0, और हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन है तो पावर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। 2 कितने टाइम्स अपेयर हुआ है, 2 टाइम्स, सो 2 की पावर 2। 3 कितने टाइम्स अपेयर हुआ है, 1 टाइम, 3 की पावर 1। 5 कितने टाइम अपेयर हुआ है, 1 टाइम, 5 की पावर 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 अपेयर हुए हैं बोथ नंबर्स। 600 हो सकता है, 6000 हो सकता है, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 नेचुरल नंबर के लिए पूछा है कि क्या वो उसके एंड में 0 डिजिट्स आ सकती है, वो आ रही है हमारी 60 में, 6 में नहीं आ रही। 6 की पावर 3 नेचुरल नंबर 216, उसके भी एंड में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। अब इसे कैसे लिखना है वो हम बता देंगे, तो इसका क्लियर आंसर नो है। If any natural number ends with the digit 0, it should be divisible by 10. अगर किसी के भी एंड में 0 आना है डिजिट, तो उसे किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से। कैसे, जैसे हमने एक डिजिट ले ली 60, लेट अस सपोज 60, तो 60 10 6 60, तो किससे डिविजिबल है, 10 से। 10 के फैक्टर क्या हैं, 2 एंड 5, और हम कह सकते हैं इट मस्ट कंटेन 2 एंड 5 एज इट्स फैक्टर्स। 2 एंड 5 तो होने ही चाहिए, अगर 2 या 5 के अलावा भी एक्स्ट्रा हो गए कोई बात नहीं, कम हो गए कोई बात नहीं, बट 2 एंड 5 बोथ होने चाहिए। खाली 2 से काम नहीं चलेगा, खाली 1 से काम नहीं चलेगा, ओनली 2 ओनली 5 से काम नहीं चलेगा, दोनों उसके फैक्टर होने कंपलसरी है। तो लेट स्टार्ट। यहाँ पे डिजिट्स क्या दी थी हमें, 6 दी थी, तो 6 का क्या होगा, 2 3 जा 6। ये क्वेश्चन चेंज होकर ऐसे भी आ जाता है कि चेक वेदर 4 रेज टू द पावर n, तो 4 का हो जाता है 2 2 जा 4, उसमें भी 5 मिसिंग है, तो उसका भी आंसर नो होता है। 6 रेज टू द पावर n, बिकॉज क्वेश्चन में पावर आ गई, तो 2 इंटू 3 की होल पावर n। अच्छा, एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था इफ a इंटू बी होल पावर n, देन इसका मतलब क्या था, a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो वही हमने एक्सपोनेंट का रूल यहाँ पे अप्लाई किया, 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब हमने देख लिया क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए पूछा था, तो लेट अस सपोज फर्स्ट नेचुरल नंबर n है हमारा 1, तो 6 की पावर 1 यानी कि 6, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, कहीं भी 5 तो नहीं आया, 2 तो अपेयर हो रहा है, अकर हो रहा है, 5 नहीं आया। चलो, जबकि हम कह रहे हैं कि 2 एंड 5 दोनों आने चाहिए, तभी उसके एंड में डिजिट 0 से वो एंड होगा। सेकेंड केस में देखते हैं, क्या पता n इक्वल टू 2 रखने पे आ जाए। 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 की पावर 2 क्या हो गया, 36, इसके एंड में क्या आ रहा है, 6 नॉट 0। 2 इंटू 3 ये इज होल पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 3 की पावर 2, अगेन 2 आ रहा है, बट ओनली 2 आ रहा है। मैंने कहा था कि 2 एंड 5 बहुत आने चाहिए। अच्छा, 3 तो एक्स्ट्रा है, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमें सिर्फ 2 एंड 5 चाहिए। एक्स्ट्रा आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए 2 एंड 5 तो चाहिए ही चाहिए, बोथ। एक की भी एब्सेंस पे हम इसे सीधा नो कह देंगे, बिकॉज 2 इंटू 5 10 होता है। तो ये केस भी ट्रू नहीं है। थर्ड केस में देखते हैं अगेन, n इक्वल टू 3 रखा, 6 की पावर 3 216, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, अगेन 5 एब्सेंट है, एंड सो ऑन। इसी तरह हम अगर रखते चले जाएं तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि व्हेन वी डू
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का कैसा किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए इट ओनली कंटेन्स 2 एज इट्स फैक्टर। क्या रख रहा है, 2 रख रहा है और 3 रख रहा है, एंड 3 बट नॉट 5। 6 raised to the power 9 is divisible by 2 but only 6. So we can say 6 raised to the power does not divisible by 5, and so 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number